विश्व प्रख्यात भागवत प्रवक्ता गोस्वामी मृदुल कृष्ण शास्त्री पर उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भागवत प्रवक्ता के स्वर्गवासी भाइयों की पत्नी ने उन पर संपत्ति हड़पने की नीयत से धमकी देने व प्रताड़ित करने के आरोप मढ़े हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवायत परंपरा से जुड़े नामचीन भागवत प्रवक्ता मृदुल कृष्ण शास्त्री की पारिवारिक लड़ाई अब दिनों-दिन तूल पकड़ती जा रही है। विवाद भागवत मिशन ट्रस्ट व उससे जुड़ी अन्य ट्रस्ट की करीब 150 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा है। भागवत प्रवक्ता मृदुल कृष्ण शास्त्री के दोनों छोटे भाइयों अतुल कृष्ण गोस्वामी व विपुल कृष्ण गोस्वामी का देहावसान हो चुका है। उनके निधन के बाद जब पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की बात आई तो श्री शास्त्री ने अपने मुताबिक बंटवारा करना चाहा, जिसके बाद विवाद लगातार तूल पकड़ता चला गया। बुधवार को अतुल कृष्ण गोस्वामी की पत्नी पूजा गोस्वामी व विपुल कृष्ण गोस्वामी की पत्नी संतोष गोस्वामी ने संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता कर अपने जेठ पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि भागवत प्रवक्ता मृदुल कृष्ण शास्त्री अपने निजी सुरक्षाकर्मियों से आए दिन उनके परिजनों को धमकियां दिलवाते हैं। इतना ही नहीं, उनके गार्डों द्वारा घर की महिलाओं से अभद्रता भी की जाती है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। उनके द्वारा कई बार स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी शिकायत की गई है, लेकिन अपने रसूख का फायदा उठाकर श्री शास्त्री शिकायत दर्ज नहीं होने देते हैं। उनका कहना है कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मेरे जेठ श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी हमें संपत्ति के लिए हमें परेशान कर रखा है। बहुत ज़्यादा हमारे संग बहुत गलत काम हो चुका है। गार्डों को बैठा रखा है। बहुत हमें, मेरी लड़कियों को भी सेफ्टी की ज़रूरत है, मुझे भी। इसी वजह से इनके देहांत हो चुका था। इतना परेशान कर रखा है। रोज गार्ड बदले जाते हैं, हमें रोज टैग चलाया जाता है। अपने भजन सुबह से लेकर रात तक हमें परेशान, टॉर्चर किया जाता है। घर में नहीं घुसने दिया जाता, हमें गेट बंद किया जाता है। क्या आप करते हैं वो जिनका आप नाम ले रही हैं, और कौन है? कथावाचक है। क्या नाम है उनका पूरा? मृदुल कृष्ण शास्त्री। अच्छा, इसको लेकर के आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की? बहुत बार करी है हमने। क्या रहा? 5-6 साल से हम कर रहे हैं, और 5-6 साल से हम लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है, ये चोरी करते हैं, ये बिजली चोरी, हर चीज़ के लिए हमें परेशान किया गया है। इसी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस सब की वजह क्या मानती हैं आप? संपत्ति से हटाना चाहते हैं। सोचते हैं दोनों भाई नहीं है, इन औरतों को बाहर निकाल के खड़ा करते हैं। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई? कुछ नहीं। पुलिस वो कहते हैं कि सब मेरे नेता, पुलिस, सब जो मैं कहूँगा वो करेंगे वो लोग। अगर आप इससे मान लीजिए आपकी समस्या का हल नहीं होता है तो क्या करने का आप आगे का जो है? अब क्या करेंगे? आप लोग इसी कह सकते हैं। मीडिया है लास्ट हमारा। पुलिस वालों के पास इतनी बार जा चुके, पुलिस वालों ने कुछ नहीं, हमारी कार्रवाई कुछ नहीं करी। इतने हम परेशान हो चुके हैं बहुत। अब हमारी भी जान को खतरा है। ये हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को भी है, क्योंकि इस वजह से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे भी कुछ हो सकता है, तो कल को आपको ये पता रहे। अगर अब कार्रवाई नहीं होती है तो अब क्या एक स्टेप होगा आपका अगला? आदत में कर लेंगे और सर कोई परेशानी हम पे ये बता दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष गोस्वामी। मैं विपुल कृष्ण गोस्वामी की पत्नी हूँ। सबसे छोटे भाई हैं वो उनके। और अगर हमें मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मुझे इनकी बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि इनको हम 2-3 बार डॉक्टर को दिखा चुके हैं। हमारे पास हम परेशान हो चुके हैं। मतलब डॉक्टर्स को गंगाराम में कई बार इनको दिखा चुके हैं, और ये इतनी परेशान है, मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है। मतलब इनका तो ये कभी ये इतना भी हो जाता है कि कहती हैं कि आत्महत्या कर लो, और सच में कोई रास्ता नहीं नजर आया। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करने किस चीज को लेकर विवाद चल रहा है? पैसे के लिए, संपत्ति के लिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कोई ऐसा नहीं कर रही है। कोई कार्रवाई उसने आज तक की ही नहीं है। इनके तो हस्बैंड को मतलब मर गए, आज तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। आप कभी वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, एसएसपी या डीएम से? हाँ जी मिले हैं। यहाँ पे अभी गई हूँ, मैं इनके साथ गई हूँ, भाभी जी के साथ। क्या रेस्पॉन्स रहा वहाँ से? उन्होंने बस वो मार्क करके दे दिया आगे सीईओ को। उसके बाद से अभी तो कुछ ऐसा कार्रवाई हुई नहीं। कितने महीने हो गए इस बात को? 1 साल हो गए सर। 5 साल से ये सब चीजें। अब अगर कार्रवाई नहीं होती है कुछ तो आप लोगों का अगला कदम क्या? अब हम क्या बोले? आप क्या कर सकते हैं? हम तो मतलब कमजोर, हम तो आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता। अब ये तो दिल्ली, मैं तो फिर दिल्ली में रहती हूँ, तो वृंदावन में फंसी हुई है। इनके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं तो फिर सर्वाइव किया है मैंने अपने आप को। मेरा नाम करण कृष्ण गोस्वामी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ताऊ जी मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, जो भागवत प्रवक्ता हैं, जो वरिष्ठ भागवत प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा जो मेरे घर में, जो मेरी फैमिली के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके फैमिली के द्वारा
उनकी पत्नी के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके गार्ड पंडितों के द्वारा जो हमारे पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम अपनी संपत्ति छोड़ के चले जाएं, और आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई क्रिमिनल घटना घटती रहती है। इसी के लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पुलिस में इसकी कोई शिकायत की है? पुलिस के पास हम बहुत बार जा चुके हैं सर। एक कम से कम 5 साल से मेरी चाची जी जा चुकी हैं। 2015 में मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से उन्होंने उनके ऊपर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। उसके विरोध में वो पुलिस के पास जा चुकी हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 नवंबर 2020 को मेरे पिताजी की देहांत हुआ। उसके बाद ही इन्होंने ये सब चीज़ें फ्रीडम मार्च हमारे परिवार के साथ भी शुरू कर दी, पिताजी के टाइम से भी शुरू कर रखी थी। तो उसके विरोध में हम सब ये पुलिस के पास गए हैं, सब रिपोर्ट दी गई है, पर आज तक कभी उनके पैसों के दम पे, उनके प्रेशर के दम पे, उनके पॉलिटिकल नेताओं से संबंध के दम पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमको किसी भी तरह से मेरी बहनों, मेरी माताओं के पास, मेरी मम्मियों की, मेरी चाची की सेफ्टी की जाए, क्योंकि सर आज लड़कियां और औरतें घर के बाहर जरूर सुरक्षित हैं मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में, बट घर में हमारी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? सर हम पे इन पे सर क्रिमिनल सारी चीजें, जितने भी मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ये सब सबूत में है, वीडियोज में है, सब चीजें हैं इनके। अच्छा, आपने कहा कि उत्पीड़न कर रहे हैं, तो ये मामला किस वजह से हो रहा है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी के देहांत होने के बाद ये हमारी जो भी संपत्ति है उन पर हड़पना चाहते हैं, उनसे हमको भगाना चाहते हैं, ताकि ये अपने अंडर सब चीजें ले ली जाए। लगभग माने तो कितनी संपत्ति होगी, कितनी करोड़ की संपत्ति? सर ये 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है।